Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are going to learn about the chapter number 6, the changes around us. This is the standard 6 science. So let's begin. So, what fun if you suddenly get some magical power to change anything around you. अगर जो आपके पास एक मैजिकल पावर आ जाए तो आप क्या करोगे? ठीक है, उस मैजिकल पावर का यूज करके, राइट? व्हाट आर द थिंग्स यू वुड वांट टू चेंज? आप क्या क्या चीज चेंज करना पसंद करोगे? सो दीज आर सर्टेन पिक्चर्स दैट यू माइट बी लाइक टू डू, लाइक you may increase your nose or you can make the change in the nose of someone else. आप अपनी नाक बड़ा करना पसंद करोगे, हो सकता है आप बेड रेस्ट करना पसंद करोगे, या फिर आप बेड को आसमान में उड़ाना पसंद करोगे. यस, कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं कि आसमान में घर हो मैजिकल पावर का यूज करके, या कोई मैजिकल पावर यूज करके खुद को राजा बना ले, या मे भी सागाला का बूम बूम अगर जो आप देखते हो तो उस टाइप की पेंसिल बना सकता है, राइट? सो वी डू नॉट हैव मैजिकल पावर. ऑफ कोर्स हमारे पास कोई मैजिकल पावर, जादुई शक्ति हमारे पास नहीं है, बट वी कैन स्टिल चेंज अ फ्यू थिंग्स अराउंड अस. किंतु हम फिर भी कई चीजें, अपने आसपास की चीजों को हम चेंज कर सकते हैं. परहैप्स मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीजें हम चेंज कर सकते हैं. कैन यू लिस्ट अ फ्यू थिंग्स You can change around you with no magic involved. क्या आप कुछ चीजों को लिस्ट आउट कर सकते हो जो बिना मैजिकल पावर के भी चेंज किया जा सके? Many changes are taking place around us on their own. बहुत सारे बदलाव, चेंजेस हमारे आसपास खुद ब खुद हो रहे हैं. In the fields, the crops change from time to time. अगर जो आप खेतों खलिहानों में देखते हो, फार्म में देखते हो, तो क्रॉप्स चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम. समटाइम लीव फॉल्स फ्रॉम दिस ट्री, चेंज कलर एंड ड्राई आउट. कभी कभी वृक्ष अपने पत्तियों को गिरा देते हैं, उनके कलर चेंज होते हैं. ठीक है. द फ्लावर्स ब्लूम एंड देन विदर अवे. फ्लावर्स मीन्स फूल खिलते हैं और फिर मुरझा जाते हैं. देयर आर चेंजेस. आर एनी चेंजेस हैपनिंग इन योर बॉडी? क्या आपके शरीर में कोई बदलाव आ रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं? योर नेल्स ग्रो, योर हेयर्स ग्रो, यू ग्रो टॉलर एंड योर वेट इंक्रीज एज यू ग्रो. ठीक है, आपके नाखून बढ़ते हैं, आपके हेयर ग्रोथ हो रहे हैं, आप धीरे धीरे बड़े हो रहे हो, टॉलर हो रहे हो, आपकी वेट भी इंक्रीज हो रही है. डू यू रियलाइज earlier that so many changes are taking place around you all the time? तो आप रियलाइज कर सकते हो कि आपके आसपास बहुत सारे चेंजेस बहुत पहले से ही लगातार होती आ रही है. ठीक है. यस. कैन सम ऑफ द चेंजेस बी ग्रुप टुगेदर? क्या हम कुछ चेंजेस को एक पर्टिकुलर ग्रुप में डाल सकते हैं? हाउ कैन वी ग्रुप वेरियस चेंजेस? हम किस तरह से अलग अलग प्रकार के बदलाव को ग्रुप बना सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं? इट माइट हेल्प इफ वी वांट सम सिमिलरिटी बिटवीन देम. इससे हमें एक मदद मिलेगी अगर जो हम इस बदलाव में कुछ सिमिलरिटी देख सके, कुछ समानताएं देख सके तब. कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स्ड? क्या सारी प्रक्रियाएं, सारी जो चेंजेस होती है वो रिवर्स की जा सकती है? क्या उसका पुनरावर्तन हो सकता है? एक्टिविटी 1. टेक अ बलून एंड ब्लो इट. एक फुग्गा लीजिए और उसको फुलाइए. टेक केयर दैट इट डज नॉट बर्स्ट. ध्यान रखें कि वो फट ना जाए. द शेप एंड साइज ऑफ द बलून हैव चेंज. बलून का जो शेप है, जो साइज है, उसमें बदलाव आता है जैसे ही आप उसमें एयर ब्लो करते हैं. नाउ लेट द एयर स्केप द बलून. अब उस बलून के हवा को स्केप हो जाने दे, निकल जाने दे.
A balloon change its size and shape on blowing air into it. एक बलून में जब हम हवा भरते हैं तो उसका शेप और साइज बदल जाता है। एक्टिविटी 2, टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट एज शोन इन। यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया है, दिस डायग्राम। ओके, सो यू हैव चेंज द शीट ऑफ पेपर इनटू अ टॉय एरोप्लेन। आपने एक पेपर शीट को टॉय एरोप्लेन बना दिया है, जहाज बना दिया है। यू मे हैव लॉट्स ऑफ फन इन फ्लाइंग दिस प्लेन। आप इससे काफी आनंद उठा सकते हैं। वंस यू आर टायर्ड ऑफ इट, अनफोल्ड द पेपर अगेन। एक बार आप खेलते खेलते थक जाए तो उस पेपर को वापस अनफोल्ड कर दें। ये डायग्राम है, अ टॉय एरोप्लेन मेड बाय द फोल्डिंग पेपर। इस पेपर को फोल्ड करके आप इस तरीके का एरोप्लेन बना सकते हैं और उड़ा सकते हैं। एक्टिविटी नंबर 3, टेक सम डो एंड मेक अ बॉल। आप कुछ आटा लीजिए और उसमें से एक छोटा सा बॉल बनाइए। ट्राई टू रोल आउट अ रोटी। अब उस गेंद में से, उस गोले में से एक रोटी बना दें। मे बी you are not happy with its shape and wish to change it back into a ball of dough again. शायद आपसे रोटी पूरी सर्कुलर ना बने, गोल ना बने, आपको शेप पसंद ना आए तो आप चाहे तो वापस उसको बॉल बना सकते हैं। ठीक है, अ बॉल ऑफ डो एंड अ रोल्ड आउट रोटी। दिस इज रोटी और ये है डो, आटा, गुथा हुआ आटा। Now think about 3 changes you observe in the activity number 1, activity number 2 and activity number 3. What do they have in common? आपने तीनों एक्टिविटी में क्या चीज कॉमन देखी, क्या चीज सभी के अंदर सेम देखी? What was it possible to get the balloon back to its original shape and size? क्या जो बलून हमने फुलाए थे, जब उसमें से एयर बाहर निकाल दिए तो क्या वो पहले जैसा पुराने शेप में आ गया? यस। वॉज द साइज ऑफ द पेपर सेम एज बिफोर एंड आफ्टर मेकिंग द एरोप्लेन? जिस पेपर को फोल्ड करके आपने एरोप्लेन बनाया था, फिर उसी एरोप्लेन को जब आपने अनफोल्ड किया तो क्या वो पेपर की साइज सेम थी? यस, पेपर की साइज सेम थी। वॉज इट पॉसिबल टू गेट बैक द बॉल ऑफ डो अगेन? जब आपने डो से बॉल बनाया, बॉल से रोटी बनाया, बट रोटी का शेप बिल्कुल आपको पसंद नहीं आया, तो क्या आप उस रोटी को वापस बॉल बना सकते थे, डो बना सकते थे? तो आंसर था यस। तो आपने तीनों चेंजेस ऑब्जर्व किए। ठीक है, व्हाट डू यू कंक्लूड? इससे आप क्या कंक्लूजन निकालते हो? ठीक है, इन ईच ऑफ दिस 3 एक्टिविटी, इन सारी तीनों एक्टिविटीज के अंदर इट इज पॉसिबल टू गेट बैक टू द मटेरियल विथ विच वी स्टार्टेड अवर एक्टिविटी। इस तीनों एक्टिविटी के अंदर हमने ये देखा कि जो मटेरियल से हमने स्टार्ट किया था, फिर उसको कोई किसी चीज में चेंज किया, हम वापस पुरानी मटेरियल में उसको हम कन्वर्ट कर सकते थे। इफ द आंसर इज यस, इट मीन्स दैट द चेंजेस अकरिंग इन दिस एक्टिविटी कैन बी रिवर्स्ड। अगर जो आंसर तीनों का हाँ है तो हम इसको कह सकते हैं कि ये जो एक्टिविटीज है उसको हम रिवर्स्ड कर सकते हैं। नाउ लेट us repeat the same activity with a difference. अभी आपको वापस यही एक्टिविटीज करना है, बट थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से। लेट्स सी द एक्टिविटी। नाउ द एक्टिविटी नंबर 4, टेक द सेम बलून which you have used in activity number 1, blow it to its full size and tie its mouth with a string tightly. आपको जो एक्टिविटी 1 में बलून यूज किया था उसी बलून को वापस यूज करना है और उसके बाद उसको अच्छे से फुला लेना है और उसको एक टाइट स्ट्रिंग से, एक थ्रेड से बांध देना है। प्रिक इट विद द पॉइंटेड टिप ऑफ योर पेंसिल। फिर आपको पेंसिल की टिप से उस बलून में होल पाड़ना है, प्रिक करना है। उप्स, इट ब्रस्ट, वो फट जाएगा। एक्टिविटी नंबर 5, टेक द सेम पीस ऑफ पेपर विच हैव यूज्ड इन द एक्टिविटी 2।
आपने इससे पहले एक्टिविटी 2 की थी, एक पीस ऑफ पेपर था, उसको फोल्ड करके एरोप्लेन बनाया था। नाउ ड्रॉ, उसी पेपर को लेना है, ड्रॉ एन एरोप्लेन ऑन इट। अब उस पेपर को ऊपर एक एरोप्लेन ड्रॉ करना है, जहाज ड्रॉ करना है, ठीक है। एंड कट अलोंग इट्स आउटलाइन, और उसके आउटलाइन को कट करके शेप में बाहर निकाल लेना है। एंड एरोप्लेन कट आउट ऑफ पेपर, इस पेपर में से एरोप्लेन शेप का प्लेन बाहर निकाल दिया गया है कट करके। नाउ एक्टिविटी नंबर 6, रोल आउट अ रोटी फ्रॉम द बॉल ऑफ डो अगेन एंड बेक इट ऑन ए तवा। आपको डो लेना है, उससे रोटी बनाना है, अब उसको तवे पे क्या करना है, बेक करना है, पका लेना है, ठीक है। तो हमने 6 एक्टिविटी कर डाली। सपोज you are asked the same 3 question which you answered after activity 3। वापस आपको जो एक्टिविटी 3 के बाद जो क्वेश्चन पूछे गए थे वही क्वेश्चन फिर से पूछा जाए तो क्या होगा? What would your answers be now? अब आपका आंसर्स क्या होगा? We see that the changes which have occurred in activity number 4, 5 and 6 cannot be रिवर्स्ड। जो हमने एक्टिविटी नंबर 4 में किया, बलून को हमने प्रिक करके फोड़ दिया, अब उसमें हम जितना भी एयर भरे वो उस शेप में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमने उसको फोड़ दिया था। एक्टिविटी नंबर 5 के अंदर हमने क्या किया है, आप देख सकते हो, दिस इज एरोप्लेन हमने कट कर दिया है। तो अब ये इसका जो पुराना शेप है भले हो, लेकिन वो ऑलरेडी फाड़ के हमने निकाल दिया है। और जो एक्टिविटी नंबर 6 था इसको हमने पका दिया है, तो वापस ये डो में कन्वर्ट नहीं होगा। यू यूज अ पेंसिल एंड एन इरेजर विथ रिपीटेड यूज, ओके, देयर शेप एंड साइज चेंजेस। आप पेंसिल और इरेजर का यूज करते हो, आप उसका बार बार यूज करते हो, इसकी वजह से उसका शेप और साइज बदल जाता है। कैन वी रिवर्स दिस चेंज? क्या पेंसिल एक बार यूज हो चुका है तो हम उसको वापस पेंसिल बना सकते हैं? क्वेश्चन मार्क है। यू मस्ट हैव सीन अ पॉटर वर्किंग ऑन हिज व्हील। शायद आपने किसी कुम्हार को देखा हो जो मिट्टी का घड़ा बनाता है। ही शेप अ लंप ऑफ क्ले इनटू अ पॉट। वो क्ले, मिट्टी के लंप्स को, गीले मिट्टी के लंप्स को एक पॉट में कन्वर्ट कर देता है। कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड? क्या हम इस पॉट को, मिट्टी के बने पॉट को वापस हम लंप में कन्वर्ट कर सकते हैं? ही देन बेक द पॉट इनटू ओवन। फिर उस बने हुए पॉट को वो ओवन में बेक करता है, पका देता है। नाउ दिस कैन दिस चेंज बी रिवर्स? क्या अब चेंजेस हो सकते हैं? पके हुए मटके से वापस वो मिट्टी का लम्प्स बन सकता है। सम कॉमन चेंजेस आर गिवन इन द टेबल 6.1। विच ऑफ दिस चेंजेस डू यू थिंक कैन बी रिवर्स्ड? आपको यहाँ पे 6.1 टेबल दिया हुआ है और आपको चेक करना है कि कौन कौन से चेंजेस है जो रिवर्सिबल है। वी फाइंड दैट वन वे वी कैन ग्रुप चेंज इन चेंजेस इज टू सी इफ दे कैन बी रिवर्स्ड। हम इसमें से कुछ चेंजेस को हम रिवर्सिबल है या नहीं वो यस और नो में जवाब दे सकते हैं, ठीक है। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, दिस वी विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ इट इज यूजफुल टू यू, प्लीज like the video, share it and subscribe it. Thanks for watching.